कराची किंग्स का इतना क्राउड था कि भाई मैं देख के शॉक हो गया था। पिंडी ले जाओ, मुल्तान ले जाओ, वहां पे जनाब बहुत ज्यादा लोग बाहर खड़े होते हैं, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही है। मैच प्रेडिक्शन के दौरान कराची किंग को -1 पॉइंट दिया हुआ था कि भाई उन्होंने कोई पक्की ठकी हार करनी है। आखिरी मैच के अंदर कुछ परफॉर्मेंस दिखा के ये जाहिर करना होता है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अगर तुम ये 2 टाइटल जीत गए हो तो अगले मेरे ख्याल में कोई 20 साल तुम हारते रहो हैं। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होती। हाँ जी भाईजान, कोई 4-5 मैचेस की अपडेट लेके तुम लोगों का भाई फिर से एक दफा लेट आ चुका है और खुशामदीद कहता हूँ तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर। भाई सिलसिले कुछ होते हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, बहुत टफ कंडीशन चल रही है। खैर 5-6 मैचेस हो चुके हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे 1 बाय 1। और खूबसूरत मैचेस हुए 2 मैचेस तो मेरे ख्याल में बारिश की नजर हो गए हैं और काफी ज्यादा टीम को इससे फायदा भी पहुंचा है। कोई ऐसी टीम भी थी हमारे दरमियान जो भाई कंटिन्यूसली हार का शिकार थी और फिर जनाब बारिश की वजह से थोड़ा सा हमको हौसला मिला है। कराची और क्वेटा का मैच की जो तकरीबन 2-3 दिन पहले मैच हुआ है और भाई क्या तबाही मैचेस हुआ है और क्लोज मैच किया है। तो 169 टारगेट दिया था और क्वेटा ने, और कराची किंग जब 165 और क्वेटा तकरीबन 3-4 रन से जीता है। बेहतरीन किस्म का क्लोजेस्ट मैच हुआ है। इस मैच को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं क्राउड को सलाम पेश करूंगा। भाई कराची किंग्स का इतना क्राउड था कि भाई मैं देख के शॉक हो गया था कि पता नहीं कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। भाई क्या मतलब कोई सीट्स ही खाली नजर आ रही है, क्या चल रहा है भाई। कराची इतना बड़ा सिटी, वहां पे मैच कराने का मकसद मुझे लगता है, मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे जब मैच होते थे ना तो भाई कोई जगह ही नहीं मिलती थी बैठने की लोगों को। लोग खड़े होकर मैचेस देख रहे हैं, खाली सीट्स पड़ी हैं। बासित खान कमेंटेटर भाईजान ने भी कहा है कि भाई जो पवेलियन है और पूरी टीम का जो है मैनेजमेंट के हैं वो तादाद ज्यादा है और क्राउड की तादाद बिल्कुल कम थी। तो पता नहीं क्या चल रहा है दोस्तों। वेल डन यार, कुछ एप्रिसिएशन के लिए दे दो। मैं तो कहता हूँ भाई पीसीबी वालों को कराची से छुड़वा के भाई कोई अच्छी जगह ले जाओ, पिंडी ले जाओ, मुल्तान ले जाओ, वहां पे जनाब बहुत ज्यादा लोग बाहर खड़े होते हैं, लोगों को टिकट्स नहीं मिल रही और कराची के अंदर टिकट्स ही टिकट्स अवेलेबल है। भाई अब हम इतना तो खर्चा नहीं कर सकते ना कि भाई कराची पहले जाए और फिर पीएसएल का मैच देखें। कोई करीब करीब करवा लो ताकि हमारी भी बचत हो सके। खैर भाई उस मैच के अंदर एक मेरे ख्याल में स्कोर प्रेडिक्टर भी सामने आया था और इस बारे में मेरे भाई अरसलान भाईजान ने भी बात की हुई है, सीबीए साहब ने, सीबीए आर्मी ने। तो वाह भाई क्या बात है, मतलब अमेजिंग किस्म के हमारे जो मैनेजमेंट बैठी है ना, मतलब नालायक किस्म की मैनेजमेंट बैठी है। जो ऊपर वाले बैठे हैं वो भी नालायक, उनसे जो नीचे है वो भी नालायक, मतलब कोई लाइक बैठा ही नहीं है। भाई गूगल से सीख लो यार, मतलब तुम्हें अगर कोई प्रेडिक्टर चाहिए ना तो भाई गूगल को ही फॉलो कर लो। अपने किस्म के कोई प्रेडिक्टर लगाए हुए -1 पे भाई कराची किंग्स मैच प्रेडिक्शन के दौरान कराची किंग को -1 पॉइंट दिया हुआ था कि भाई उन्होंने कोई पक्की ठकी हार करनी है। पावे वो मतलब ऊपर ना नेक्स्ट जनरल में भी चले जाएंगे ना तभी वो हारे हुए हैं और कोयटा को 101% जनाब विनिंग दी हुई है। भाई इतना क्लोज मैच पे तुम कैसे कह सकते हो कि कौन सी टीम इतना हार सकती है, वो भी -1 में। यार चलो 0.00001 कर लो ताकि समझ तो आए यार। नहीं मतलब हद ही होती है यार, क्या यार। जनाब कराची किंग्स वाली साइड पे किसी ने कोई खास स्कोर करते हुए नजर नहीं आया था और कोयटा के लिए मेरे ख्याल में शान मसूद, इस तरह शोएब मलिक ने 30-40 के दरमियान रन किए हैं। किसी ने मेरे ख्याल में 50 स्कोर नहीं की। क्योंकि जवाब में जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अकील हुसैन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, कोई 20-25 रन क्रूशल बनाए थे उसने भी, और जेसन रॉय ने 50 मारी थी जिसकी वजह से 169 इनका स्कोर हुआ था। तो एंड पे मेरे ख्याल में सेरेमनी के दौरान जनाब हमारे राइल रूसो ने भाई इन दोनों को छेड़खानी भी की है, उनके जूतों के पास लेट के जनाब घसीटियां कर रहा है तो उनके साथ मस्तियां भी कर रहा है। भाई तुमने देख लिया कि जब एक गोरे के हाथ में कैप्टनसी थमाई ना तो कितनी जनाब टीम के अंदर चेंजेस नजर आ रही हैं। सिर्फू भाई को भाई वो इस चीज का गम लगा हुआ है कि भाई मेरे को तुमने कैप्टन से हटा दिया तो मैं तुम्हें परफॉर्म भी नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में वो भी कोई डक या वो इस तरह के रन बना के आउट हो रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, राइलू रोसो बहुत अच्छी अपनी टीम को लेके जा रहा है, टॉप 4 के अंदर आई थिंक आ चुके हैं वो, बल्कि यकीनन वो है। सो मेरे ख्याल में ये क्वालिफाई भी कर जाएंगे 100%। मजा तो भाई आएगा इनका मैचेस देखने का, अच्छी टीम बनी हुई है, बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट डे पे जनाब बारिश हो गई है। पिंडी के अंदर इस्लामाबाद और कोयटा का मैच था और पिशावर जलमी और कलंदर्स का मैच था। कलंदर्स को पॉइंट मुफ्त में मिल गए हैं। वैसे कलंदर्स जो है ना वो गुस्से में आए हुए थे, उन्होंने वो वही भाई पाकिस्तानी स्ट्रेटेजी के साथ कि जब हम कंटिन्यूसली हार रहे होते हैं ना तो भाई इन्होंने कम बैक करना होता है और आखिरी मैच के अंदर कुछ परफॉर्मेंस दिखा के ये जाहिर करना होता है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे भाई शाहीन जो है वो नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि भाई जनाब हम 2 टाइटल तो जीत चुके हैं, तो एक अगर हम हार भी गए तो बाहर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यार क्या हो गया भाई, अगर तुम ये 2 टाइटल जीत गए तो अगले मेरे ख्याल में कोई 20 साल तुम हारते रहो हैं। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होती है। तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, किस तरह की थिंकिंग के साथ ये बोल देते हो कॉन्फ्रेंस के दरमियान, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। क्या यार किस तरह के लोग हैं। मतलब अगर तू एक टाइटल जीत गया भाई, दूसरी तरफ पैट कमिंस को चेक कर लो, ऑस्ट्रेलियन टीम 6 दफा जनाब वर्ल्ड कप ले गई है, वो अगली दफा भी कोशिश कर रही होती है, बल्कि 100% कोशिश कर रही होती है कि भाई हमने विन करना है। तुम्हारी सारी कंपेन के दरमियान अगर तुम हार रहे होते हो एक मैच, अगर तुम जीत जाते हो तुम्हारे सर पे वही जनाब जीत सवार हो जाती है कि भाई हम वो जीत के आए थे। ऐसा क्या यार, मैं खैर बात नहीं करूंगा इस पर, बहुत बकवास किस्म की इन्होंने थर्ड क्लास किस्म की जनाब ये बातें करते हैं कॉन्फ्रेंस में। हमारे कभी प्लेयर्स जो होते हैं वो उनको प्रोटीन
विंस चाहिए होती हैं, कभी इनको पता नहीं खाने में कोई अच्छा नहीं खिला रहा, कभी इनको जनाब मैचेस हम एक जीत चुके हैं तो अगले हमने सारे मैचेस हारने हैं। क्या फजूल जनाब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, मुझे तो खैर समझ नहीं आ रही। उससे जनाब अगला मैच हुआ है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, वो भी बेहतरीन मैच हुआ है। वैसे अगर देखा जाए ना तो भाई मुल्तान सुल्तान की टीम जनाब चल रही है तो वो 2-3 प्लेयर से चल रही है। उस्मान खान उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, पिछले मैच में उसने 90s के करीब स्कोर किया है। कराची किंग्स के खिलाफ उसने सेंचुरी मारी और रिजवान ने भी 50 स्कोर की। बेहतरीन किस्म का लड़का खेल रहा है और कहीं ना कहीं जनाब लग रहा है कि इसी टीम में जगह बन जाएगी, अच्छा खेलने वाला है। हम लोगों को भाई इसी तरह की कोई हिटर की जरूरत है। हमारे यहाँ तो वैकेंसी मौजूद है पाकिस्तानी टीम में, कोई बुला लो भाई, बैट्समैन बुला लो, कोई जनाब हमारा कोई बॉलर बुला लो, कोई स्पिनर बुला लो, कुछ भी नहीं है। जिस तरह वो कोयटा का एक स्पिनर आया ना भाई, क्या नाम है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसका जनाब अजीब किस्म का स्टाइल है, वो ब्रेक ब्रूक लगा के आता है। खैर उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और 1-2 विकेट्स पे ली थी। और दूसरी तरफ हमारे जनाब मैंने सुना कि कराची किंग्स का, बल्कि यकीनन पोलार्ड भाई जो है वो मेरे ख्याल में पीएसएल को छोड़कर अंबानी के बेटे की शादी में चले गए थे। तो भाई वो उसने कहा पीएसएल को तो चुना लगा गया, पाकिस्तान जो है सुपर लीग को चुना लगा गया, भाई मैं तो जा रहा हूँ। खैर ये एक अलग वैसे मजाक साइड पे, भाई उसके मेरे ख्याल में कोई मैच ड्रॉप तो नहीं हुआ, 1-2 मैच मेरे ख्याल में शायद उसके रह जाएंगे, क्योंकि वही स्ट्रगल कर रहा है कराची किंग्स की तरफ से। और तो मेरे ख्याल में सिर्फ खाने पीने जाते हैं और पैसे बटोरने जाते हैं। शोएब मलिक भाई भी रिटायरमेंट नहीं ले रहे, उनको भी टेस्ट वाली जो है वो थिंकिंग उनके जहन में चल पड़ी है। कोई 20 बॉलों पे कोई 12 रन बना रहा है। इसी तरह शान मसूद भी भाई टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन हमारे हैं ना, तो उनके जहन में भाई यही चल रहा होता है कि T20 भी टेस्ट है, हम थोड़ा सा सेटल होंगे, फिर जनाब हम हिट करेंगे और हिट करते करते हम आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में पोलार्ड ही इनके दरमियान नजर आ रहा था, जो स्कोर भी कर रहा था और एफर्ट्स भी कर रहा था अपनी टीम को आगे ले जाने की। क्योंकि भाई उसने तो जाना था, क्योंकि मुंबई इंडियंस का वो कोच है और कोच तो भाई फिर इतना तो प्रेफर करते हैं ना। अंबानी ने अपने बेटे की शादी पे भाई बुलाया है पोलार्ड भाई के, मुंबई इंडियंस का फिर कोच है ना जवान। इसी तरह हमारा भी कोई आ जाए ना कोच भाई बाहर से कोई इंडिया का, तो मजा आ जाएगा वैसे। क्योंकि भाई जब कोई डिफरेंट किस्म का कोच होता है ना तो जबरदस्त किस्म की थिंकिंग के साथ और माइंड सेट के साथ वो खेलते हैं। जैसे कि भाई डैरेन सेमी पेशावर ज़ल्मी का कोच चल रहा है और अच्छा है भाई, देखेंगे भाई क्या बनता है। वैसे अगर देखा जाए ना तो थर्ड क्लास की सबकी कहीं ना कहीं पीएसएल में चुसबाजी जाती है कि भाई कोई हमारा प्लेयर छोड़ के चला जाता है। और हाँ एक और बात याद आई, कराची किंग्स के प्लेयर को क्या हो गया भाई, उनके तो पेट में दर्द हो रहा है, मतलब क्या खा लिया उन्होंने, उनको तो रास ही नहीं आया। कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में ये भी 12 कोई 13 प्लेयर थे जनाब जो जिनको मोशन लग गए, 10 लग गए उनको भाई, और वो फिर भी आके खेल रहे थे मैदान में। उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद, जब मुझे लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है पता है क्या सीन होगा, जब ये कोई टी ब्रेक आती है ना, ये लोग सारे भागते होंगे वॉशरूम के अंदर और अपने आप को जनाब पेट हल्का करके फिर आके मैदान में आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल का शिकार है, कहीं ना कहीं जो घबल्ले मची जा रहे हैं पीएसएल के अंदर। कभी जनाब वो डीआरएस मेथड जो है वो जनाब जिसपे वो स्टंप्स वगैरह होते हैं एलबीडब्ल्यू, वो कभी चुस मार रहा है, कभी जनाब मैच प्रेडिक्टर स्कोर जो है वो कोई चुस मार रहा है। अजीब किस्म का पीएसएल और चस तो आ रही है भाई देखने का, यही तो शुगर लगते हैं हमारे। क्रिकेट इस तरह की होती है कि भाई शुगर ही लगना होता है। उसके अलावा भाई जो कल जो मैच हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों साइड्स पे व्हाट अ कमबैक भाई, उन्होंने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। पहला मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग की थी और 1-2 विकेट्स उनकी भी बहुत जल्दी गिर गई थी। उसके बाद शादाब 1 डाउन खेला है भाई, मैं मतलब हैरान हूँ, इतना जबरदस्त वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उसने दिखाई है ना। बैटिंग में भी उसने अपने जोहर दिखाए हैं, अपनी जनाब चौथे नंबर पे वो आता है लेकिन उसने 1 डाउन आके पोजीशन संभाली है और सलमान अलियागा के साथ उसने पार्टनरशिप बनाई है। और फिर जनाब जॉर्डन कॉक्स आया, उसने भी वो 20-26 रन बनाए हैं। उसके जनाब उसके बाद आजम खान जो कि भाई बहुत फंटेस्टिक खेल रहा था, उसने क्या मतलब लेवल किस्म के छक्के मारे। वो तो मतलब जितनी उसकी जान है ना मेरे ख्याल में भाई उसको बॉल फाड़ देनी चाहिए, जिस तरह वो छक्के मारता है ना, लेवल किस्म को उन्होंने भाई कोई अपनी बैटिंग खेली है। 196 रन मारे हैं भाई, बहुत जबरदस्त किस्म का टारगेट दे दिया था। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्ट लिया बैटिंग का और साइम अयूब और बाबर आजम और हारिस जो है वो तो जल्दी निपट गए थे। 20 के करीब 4 से 5 विकेटें जब पेशावर ज़ल्मी की लॉस हो चुकी थी, उसके बाद क्या कमबैक किया है मेरे ख्याल में। आमिर जमाल सलूट भाई तुझे, जिस तरह तूने वहां पे परफॉर्मेंस दी है ना भाई, तबाही परफॉर्मेंस। पॉल वॉल्टर के साथ उसने अच्छा खेला है और 87 रन मारे हैं। तुम्हें याद है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ सीरीज हुई थी दिसंबर, आई थिंक दिसंबर में हुई थी या इस तरह का कोई सीन था, उसमें भी जनाब इसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी के अंदर यही 1 मैन आर्मी बना हुआ था, विकेट्स भी यही ले रहा 6-6 7-7 और स्कोर भी यही कर रहा था। बाकी तो मेरे ख्याल में सिर्फ हनीमून मनाने गए थे, ठीक है। तो इस मैच में भी उसने भाई 1 मैन आर्मी शो करवाया है और कुछ 87 की इनिंग सिर्फ अकेला खड़ा रहा है, 5 विकेट नुकसान हो गई थी। उसके बाद कोई 6-7वीं बाद में गिरी है, रोमन पावल वगैरह और इसी तरह के जो बाकी प्लेयर्स है वो भी इतना कोई स्कोर नहीं कर सके। सिर्फ 169 तक तो स्कोर ले गया था भाई लड़का और 196 टारगेट था। तो मेरे ख्याल में भाई बेहतरीन ऑलराउंडर अगर पाकिस्तानी टीम को मिला है और इसको यूटिलाइज करें भाई अच्छे तरीके से। हम लोग यूटिलाइज करेंगे ही नहीं, हमें पता है ना भाई। तो खैर यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, आज मैच मेरे ख्याल में किसका है देखना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल के अंदर मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ही जाएंगे। कराची किंग्स मेरे ख्याल में बाहर हो जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।
Mais quelle lui a donné l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 600 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent